एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। वे आपस में बहुत ही झगड़ा करते रहते थे। मानव की जैसे पड़ोसी नहीं, वह एक दूसरे की दुश्मन है। वह दिन रात एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती थी। झगड़ा को सुनकर आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि अरे भाई, ये लोग कितना हल्ला करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक के लोग हल्ला ही करते रहते हैं। इसके कारण तो मेरा गांव में रहना मुश्किल हो गया है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। इन लोगों के कारण तो अब गांव में रहना मुश्किल हो गया। अल्लाह करते रहते हैं पूरा दिन। फिर सभी लोग उसे तंग होकर अपने अपने घर चले गए और इन लोगों का झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा था। यह लोग एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तुमने मेरे खेत क्यों लिया? मैंने नहीं लिए हैं। तुम ही ने लिया है। तुम वहां पर अपना डंडा भी लगाया हुआ। हाँ तो लगाएंगे नहीं, मेरा है तो लगाएंगे नहीं। तुम्हारा कहाँ से हो तो मेरा। हाँ तो कर ले लो ना, देख लेते हैं तुमको। हाँ क्या कर लोगे तुम? मारोगी हमको? आकर के मार के दिखाओ तो। इन लोगों का झगड़ा दिन रात चलता ही रहता था और इन लोगों का झगड़ा कभी समाप्त भी नहीं होने वाला था। दोनों आपस में ही दो भाई की पत्नी थे। दोनों कोई मानो कि पूरे मोहल्ले का नींद उड़ा दी हो लड़ाई कर करके। इन लोगों से तंग होकर के गांव के सभी लोगों ने पंचायत बुलाया और पंचायत में उन दोनों को भी बुलाया, क्यों उन दोनों को समझाया जा सके कि उन लोगों के वजह से पूरे गांव को दिक्कत होता है। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाया और पंचायती करने लगे। जैसे ही उन लोगों को बोला गया कि तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो? मैं कहाँ करती हूँ, यही तो करती है। बस और क्या, दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिए और पंचायती के सभी लोग उठकर वहां से चले गए। जो मुखिया था वह तो और टेंशन में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं जिससे इन दोनों के बीच लड़ाई खत्म हो सके। फिर मुखिया ने सोचा कि इन दोनों के पति को ही बताना सही रहेगा, वही दोनों कुछ कर सकते हैं। पर वे दोनों यहाँ पर नहीं रहते थे, वह लोग बाहर में काम करते थे। मुखिया ने उन दोनों को फोन किया और पूरा बात को बताया। फिर एक भाई ने बोला कि अरे मैं क्या करूं, मैं तो मन करता ही हूं, लेकिन मार तो कर लेते हैं लोग। मैं मना कर करके थक गया हूं, लेकिन यह लोग नहीं सुधरी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए मुखिया जी। फिर मुखिया जी ने दूसरे भाई को फोन किया और फिर से उनका पूरा बात को बताया। फिर दूसरे भाई ने भी वही बोला कि मैं भी तो मना कर करके थक गया हूं। मुखिया जी अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं इन दोनों को चुप करने के लिए। मुखिया ने सोचा कि अब इन दोनों को चुप करने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तब तक पता चला कि गांव में से हल्ला हो रहा था कि गांव में आग लग गई है और आग लगने का कारण भी वही दोनों थे। फिर दोनों एक दूसरे के घर में आग लगाकर सामने खड़े हुए थे। वह लोग की दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई। यह गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही चतुर, उसे सब लोग चतुर रामू सेन बुलाते थे। चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन। एक बार की बात है, गांव के कुछ लोग बहुत ही मुसीबत में थे। कुछ गुंडे लोग ने गांव के बहुत सारे लोग को बंदी बना लिया था। सभी लोग परेशान होकर मुखिया जी के पास गए और उनको बताया कि कुछ लोगों ने हमारे गांव के लोगों को पकड़ कर रख लिया है। तब मुखिया जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तब उन्हें ख्याल आया कि क्यों नहीं इस काम को रामू चतुर सिंह को सौंप दिया जाए। उसके बाद रामू चतुर सिंह को सब लोग मिलकर उसके घर से बुला कर लाए। फिर मुखिया जी ने गांव की जितनी भी समस्या थी बताएं, उन्हें उसके बताया। चतुर सेन ने बोला कि ठीक है मुखिया जी, मैं सब लोग को उसे गुंडों से छुड़ा कर लेंगे, गांव के लोग और आऊंगा। मुखिया जी बहुत खुश हुए। उसके बाद रामू चतुर सेन लोगों को छुड़ाने के लिए चल पर रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वह जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था,
तब उसने के लोमड़ी का आवाज सुनाई दी। वहां उसे एक लोमड़ी मिली जो एक पेड़ पर फंसी हुई थी। लोमड़ी ने रामू से मदद मांगी। रामू ने दया खाकर लोमड़ी को पेड़ से उतारा। लोमड़ी ने रामू का धन्यवाद किया और बोली, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। कभी भी किसी पर बहुत जल्दी विश्वास मत करना, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग धोखेबाज होते हैं। रामू ने लोमड़ी की बात को ध्यान में रखा और बोला कि हम मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे गांव के लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। उन्हें मुझे छुड़ाने जाना होगा, इसलिए मुझे निकलना चाहिए, नहीं तो वह उसे मार देंगे। उसके बाद रामू उन लोगों को छुड़ाने के लिए वहां से निकल जाता है। उसके बाद वह रास्ते में चल पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद उसको एक और आवाज सुनाई आने लगी। वो आवाज किसी जानवर की थी। उसने जाकर देखा कि एक हाथी का पैर फंसा हुआ था एक दलदल में। फिर उसने एक बहुत मजबूत रासा के मदद से उसे हाथी को निकालने के लिए कोशिश किया और बहुत देर कोशिश करने के बाद हाथी निकल पाया और हाथी निकलते ही बोला, शुक्रिया। क्या अगर तुम ना होते तो शायद मैं इस डाल में फंसे ही मर जाता। बोला कि क्या ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब लोग की मदद करूं। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद किया और मुझे अभी एक और काम करने जाना है। हाथी बोला, क्या काम करने जाना है तुम्हें? हमें मेरे गांव के कुछ लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, उन्हीं को छुड़ाने जाना है। हाथी बोला कि तुम मेरी एक बात का याद रखना, तुम्हें कोई भी मुसीबत है कि तुम हमें एक बात याद करना, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। इतना सारा बात होने के बाद रामू अपने फिर से रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा नदी आया, जिसको रामू तैर कर पार नहीं कर सकता था। उसके बाद वह बैठकर सोचने लगा, अब क्या किया जाए। उसके बाद रामू ने सोचा कि अब यहाँ से घर लौट जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही वह लौट के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा कि लोमड़ी दौड़ते हुए उसके मदद के लिए वहां आ गया और बोला कि मुझे पता था कि तुम्हारे रास्ते में एक बड़ा सा नदी जरूर आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे जाने का थोड़ा देर बाद ही तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारा नदी पार करने में सहायता कर सकता हूँ। रामू बहुत खुश हुआ और बोला कि दोस्त, वो तो तुम्हारे जैसा नहीं दोस्त, तुमने मेरी मदद की थी और इसलिए मैं भी तुम्हारा मदद करने के लिए आ गया हूँ। इतना बोलकर दोनों नदी पार करने लगे। फिर दोनों तैरकर नदी के इस पार आ गए। आते हैं, रामू ने लोमड़ी को धन्यवाद किया। उसके बाद लोमड़ी बोली कि अब हम घर अपने वापस जा रहे हैं। तुम इसके आगे का सफर अकेले कर लेना, क्योंकि इसके आगे जंगल में बहुत खतरे आने वाले हैं, इसलिए मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। इतना बोलने के बाद लोमड़ी फिर से पानी में तैरकर वापस चला गया। उसके बाद रामू भी आगे बढ़ने स्टार्ट कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद ही उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी और जानवर की नहीं, शेर की थी। रामू घबराने की जगह उसे शेर से बात करने का सोचा। उसने शेर को बोला कि पास में ही एक और शेर मुझे रोका था और बोला कि तुम्हें कोई भी अगर रोके तो मैं उसे मार दूंगा। शेर सोचा कि मेरे अलावा जंगल में और कौन आ गया। शेर ने बोला कि वह कहाँ रहता है, उसका पता बताओ मुझे। वह जंगल के पीछे ही रहता है। इतना सुनते हैं, शेर जंगल के पीछे दौड़ पड़ा। उसके बाद वह चलना शुरू कर दिया। उसके बाद वह थक गया था, आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर रुकने के बाद ही
उसको जोर से भूख लग गया। उसके बाद वह खाने के तलाश में निकल पड़ा। बहुत देर